नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। भारत ने क्रिकेट का महिला विश्व कप जीत लिया और अपने नाम हासिल कर लिया है वो खिताब। भारत ने पहली बार महिला विश्व कप जीता है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया और 50 ओवर में 298 रन बनाए थे। दीप्ति शर्मा ने खेली है 58 रनों की पारी, शेफाली वर्मा ने 87 और स्मृति मंधाना ने 45 रन बनाए। और इसी को लेकर देखिए, तभी से जब से ये जीत हासिल हुई है, इसके बाद से बधाइयों का तांता लगा रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। ऐतिहासिक जीत पर महिला क्रिकेट टीम को बधाई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी महिला टीम को बधाई दी और भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। एक लंबे समय से, एक लंबे अरसे के बाद इसका इंतजार किया जा रहा था और देखिए किस तरीके से 47 साल के इंतजार के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनी है भारतीय टीम। और ये पूरे देश में देखिए जश्न का माहौल देखने को मिला। वो लगातार सभी की निगाहें जब टीवी स्क्रीन पर थी और लास्ट विकेट जब साउथ अफ्रीका का गिरता है, इसके बाद से पूरे देश में ये खुशी का माहौल देखने को मिला है। इसके बाद देखिए हर जगह पर आतिशबाजी की गई और तिरंगे लहराए गए, पटाखे फोड़े गए और इसके बाद से लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। वहीं अगर बात करें तो इस मैच को लेकर देखिए, टूर्नामेंट में दीप्ति के सबसे ज्यादा विकेट है। शेफाली फाइनल की यंगेस्ट हाफ सेंचुरियन और ये तमाम रिकॉर्ड्स भी देखिए बने हैं इस बार की अगर हम बात करें। वहीं अगर इसके पीछे की जर्नी और एक इतिहास को देखते हैं तो देखिए भारत ने 1978 में पहला विमेंस वर्ल्ड कप खेला था और तब से लेकर 1 नवंबर 2025 तक टीम एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। और रविवार को 47 साल का ये एक लंबा जो इंतजार था वो खत्म हुआ और टीम इंडिया ने कारनामा करके दिखा दिया, इतिहास रच दिया और अपने नाम ये खिताब कर लिया। जिसके बाद से देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और डीवाई पाटिल में जब ये इतिहास रचा गया, उसके बाद पूरे देश में जश्न का ये माहौल देखने को मिला। तो भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से फाइनल में हराकर पहला वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। Well, I'm just going to give them a hug because I think the way they made a comeback with this World Cup was amazing. Thank you, Mitali, for speaking to us. जब हम कल बाहर निकलेंगे, सुबह उठेंगे शायद से, तब पता चलेगा हमको। बट अभी तक तो फीलिंग पता नहीं चल रहा कि क्या ये इतनी बड़ी चीज है कि क्या है, पता नहीं। डीवाई पाटिल तो हमारे लिए हमेशा से लकी है। हम यहाँ पे आके कुछ अलग ही मैजिक करते हैं सबके सब। और एज ए टीम हम लोग अगर कोई ट्रॉफी जीतनी है तो सबको एक साथ आके, स्टाफ प्लेयर सबको एक साथ आके वो मैजिक क्रिएट करना होता है और वो वही किया हमने, तो काफी अच्छा लगा। आई थिंक उनके लिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने जितने हाइज एंड लोज देखे हैं उतने तो हम में से किसी ने नहीं देखे। इतनी थोड़ा से रह जाना बहुत बुरा लगता है और उन्होंने यही कहा था कि मुझे नहीं चाहिए इस बार, मैं वो थोड़े से रहूं, सबको ऑल आउट जाना ही पड़ेगा। हम अंदर यही बात कर रहे थे, हम नहीं देख रहे थे स्कोर कितना हो गया, कितना चल रहा है। हम विकेट्स गिन रहे थे, 10 हुए, 8 बाकी है, 6 बाकी है, 4 बाकी है, तो सब बहुत पॉजिटिव थे। ऑफ कोर्स इट विल बी एक्ट एज अ गेम चेंजर ओनली। अभी वर्ल्ड कप जीतने के बाद वुमेन्स क्रिकेट कैसे इवॉल्व होगा, हम सब बहुत वेट करेंगे उसको। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारी टीम इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीती है और उसमें मेरी बहन है क्रांति, उसने वो भी उस टीम का हिस्सा रही है और पहली बार उसने वर्ल्ड कप खेला और वो उस टीम वो जीत कर आई है, तो बहुत खुशी हो रही है। और हमारे देश की लड़कियां पहली बार वर्ल्ड कप जीता है तो उसकी खुशी बहुत हो रही है और हमारे यहाँ सब मिठाई सब बांट रहे हैं। तो हर तरफ ये जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और देखिए भारत ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि भारत ने इतिहास के साथ साथ कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। डीवाई पाटिल स्टेडियम में शेफाली वर्मा फाइनल में 50 लगाने वाली पहली बैटर बन चुकी हैं और दीप्ति को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। वहीं एक टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बॉलर भी बनी है। स्मृति मंधाना ने भारत के लिए वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाए। तो ये इतिहास के साथ साथ एक नए रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर बने हैं जो कि हमारी देश की बेटियों ने कर दिखाया है। और 47 साल का वो एक लंबा इंतजार और इसके बाद से ये जीत का जश्न हर तरफ यही गूंज रहा है, भारत माता की जय। और आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर देखिए बहुत सारे तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और हैशटैग भी चलाए जा रहे हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी कई हैशटैग चले जो कि देश की बेटियों के नाम है। और संवाददाता राज यादव आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगरा की बात की जाए तो वहां पर देखिए दीप्ति शर्मा को लेकर अब पूरा जश्न देखा जा रहा है और पूरे देश में एक अलग ही माहौल है, लेकिन आगरा की बात करें तो वहां पर अब इस बार की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके का क्रिकेट हुआ, जिस तरह का मैच देखने को मिला और जो जीत भारत के हाथ आई है वो कहीं ना कहीं एक गौरव की बात है। और यही वजह है कि आज दीप्ति शर्मा जो आगरा की जो क्रिकेटर है वो उसमें कहीं ना कहीं जीत में शामिल है और उसके परिजनों को बधाई देने का सिलसिला जारी है। आप मेरे पीछे देखें तो ये दीप्ति का ही घर है। उनके घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। उनके माता पिता की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही गौरवान्वित हैं अपनी इस बेटी के इस क्रिकेट में शामिल होने पर। जब कोई इतिहास लिखा जाता है और आप उसका हिस्सा होते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो खुशी है वो और बढ़ जाती है और इस पर आज वो गर्व महसूस कर रहे हैं कि बेटियां अबला नहीं सबला हैं और उसी का परिणाम है कि भारत की बेटियों ने विश्व पटल पर आज ये इतिहास रचा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं खुशी का सिलसिला, बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि आप दीप्ति शर्मा के घर के बाहर हैं, वहां पर लगातार बधाइयों का तांता लगा ही हुआ होगा और जाहिर सी बात है पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। उनके परिवारजनों की तरफ से क्या कुछ कहा गया अभी? जी बिल्कुल, उनके पिता और उनकी माता दोनों से भारत समाचार की बात हुई तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो बेटी के मैच को जब उन्होंने लाइव देखा था और उस समय भी उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और मैच के तुरंत बाद बेटी ने उनसे बात की। करीब 60 सेकंड उनकी बात हुई, यानी 1 मिनट उनकी बात हुई। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने जो परफॉर्मेंस है उसके लिए उन्होंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और उनका आभार जताया कि कहीं ना कहीं जो जीत है और जो परफॉर्मेंस है वो उनके माता पिता की देन है, जिसको लेकर के आज वो पूरे विश्व पटल पर अपना नाम पहुंचा पाए और अपने देश का नाम रोशन किया है। जी राज, आप दीप्ति शर्मा के घर के बाहर हैं, वहाँ कोई नजर आ रहा है क्या, कोई मौजूद है जिससे आप बातचीत कर सके? किस तरीके से वो अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं? लेकिन अंदर हम बताना चाहेंगे जिस तरीके से जो जीत हासिल हुई है, कहीं ना कहीं सुबह से मीडिया का भी यहाँ तांता लगा है और अभी एक दूसरे चैनल पर उनके पिता लाइव हैं तो हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि उनसे हम बातचीत करें। लगातार लोग उनसे मिल रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो बेटी आज इतिहास का हिस्सा है, इस टीम का हिस्सा है। हालांकि जब हमने बात की तो उन्होंने बताया था कि कई बार जब वो बेटी ट्रेनिंग के लिए जाती थी, खेलने के लिए बाहर जाती थी तो रिश्तेदारों का कहीं ना कहीं ये रहता था कि बेटी को आप बाहर भेजते हैं, लेकिन आज वही आप कोशिश करिए कि परिवारजनों में से किसी की बातचीत हो जाए, वो किस तरीके से अपनी खुशी को जाहिर करना चाहते हैं। देखिए पूरा देश उनको सुनना चाहता है। एक बेटी जो यहाँ से पहुंचकर और एक नया इतिहास रचती है, सभी के लिए प्रेरणा बनी है आज वो। जी बिल्कुल, हमारी अभी कोशिश रहेगी कि हम उनसे बातचीत करें, लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँ नंदिनी कि ये दीप्ति के जो भाई हैं, उन्हें बाला के नाम से लोग जानते हैं, वो क्रिकेटर बनना चाहते थे और उनकी ये कोशिश रही थी कि वो किसी भी तरह से इंडियन टीम में अपनी जगह बनाएं। लेकिन जब वो अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने जो जिंदगी थी उसमें दीप्ति को देखा। दीप्ति को आगे रखते हुए उन्होंने आज जो एक भाई होने का जो फर्ज निभाया, तो कहीं ना कहीं एक जो उनके पिता का कहना था कि दीप्ति की जो सफलता है उसमें उसके भाई का बहुत बड़ा योगदान है और आज भाई जो है दीप्ति के साथ एक साया बनकर रहते हैं, उनकी मदद करते हैं और दीप्ति लगातार अपने परफॉर्मेंस से उस सपने पर खरी उतरी जो उसके भाई ने उसके अंदर देखा था और जो शायद वो स्वयं पूरा नहीं कर पाए थे, वो आज मुकाम उन्होंने हासिल करके कहीं ना कहीं दिखा दिया है कि मौका दीजिए तो हम साबित करेंगे। और वो सपना है जो जिसको आप देखते हैं दूसरे में, तो वो साकार भी किया दीप्ति ने। जी दीप्ति शर्मा की बात की जाए तो देखिए वो एक ऑलराउंडर के तरह देखी जाती है और हर तरफ देखिए आज उनके भी चर्चे हो रहे हैं। उन्होंने जो ऐतिहासिक जीत हासिल किया, इसके साथ साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। और भी अगर वहां पर बात करें तो क्या कुछ वहां की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है? राज देखिए उनके पड़ोसी हैं, बहुत ही खुशी का माहौल है यहाँ पर। जब बेटी ने इस टीम का हिस्सा रहते हुए इतिहास लिखा, भारतीय क्रिकेट टीम ने जो जीत हासिल की, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस तरीके से दीप्ति शर्मा का प्रदर्शन देखने को? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुशी हुई हमें। रात को 2 बजे तक हमने खूब आतिशबाजी की है यहाँ पर, बहुत आनंद आया। और दोबारा से दिवाली बनाने का मौका मिला। बिल्कुल बहुत अच्छी दिवाली मनाई और हमारी कॉलोनी का नाम रोशन किया, हमारे आगरे का नाम रोशन किया। जी बहुत अच्छा खेलिए
तो क्या लगता है कि जो बेटियां हैं उनको पूरा मौका मिलना चाहिए? तो बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए मौका। आप उनके पड़ोसी हैं, किस तरह की अनुभूति होती है, क्या जानते हैं दीप्ति के बारे में, कुछ बताइए थोड़ा सा। इतना सुना है, बेटिया हमारे 8 साल से खेलती आ रही है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। तो देखिए ये उनके पड़ोसी हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनको भी लगा कि आज जब नाम हो रहा है किसी भी चीज में, और उसमें आगरा और खासतौर उनकी पड़ोसी दीप्ति शर्मा उसमें शामिल है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, एक खुशी होती है कि हमारे ही पड़ोसी वो नाम, वो बच्ची जो हमारे बीच में बचपन से खेलती आई है, आज वो विश्व पटल पर नाम पहुंचा रही है। ठीक, क्या कहेंगे? और महिला विश्व कप खबर, ये देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि विजेताओं के लिए बीसीसीआई ने खोला है अपना खजाना, और टीम इंडिया के इतिहास रचने के बाद देखिए विजेताओं को मिलेगी 51 करोड़ रुपए की धनराशि, सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ में आवंटित होगी। बीसीसीआई सचिव देवजीत सौकनिया ने इसका ऐलान किया है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, महिला विश्व कप से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। विजेताओं के लिए बीसीसीआई ने अपना खजाना खोला है और कहा जा रहा है कि 51 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। तो सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ में ये आवंटित होगी। देखिए टीम इंडिया ने कल वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात की जाए तो भारत ने इतिहास रच दिया, जिसके बाद से बधाइयों का तांता लगा, और अब देखिए बीसीसीआई की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि 51 करोड़ की धनराशि आवंटित की जाएगी। बीसीसीआई ने ये बड़ा ऐलान किया है, और देखिए आपको बता दें कि 47 साल का एक लंबा इंतजार, और इस में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। कई बार हम उस खिताब से बस एक कदम पर दूरी पर रह जाते थे, लेकिन इस बार कल भारत की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया और एक नया इतिहास अपने नाम कर लिया है। तो हर तरफ देखिए जीत और जश्न का माहौल है और सभी लोग बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी, और अब देखिए बीसीसीआई की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, 51 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। और सहयोगी राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज देखिए बीसीसीआई की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है, हर तरफ जीत और खुशी का माहौल नजर आ रहा है। जी नंदनी, मैं आपको बता दूं मेरे साथ दीप्ति के खुद पिताजी जुड़ गए हैं, फादर मेरे साथ हैं। उनसे ही जानेंगे कि जो जिस तरीके का क्रिकेट हुआ और जो बेटी ने प्रदर्शन किया उसे किस तरह से देख रहे हैं। बेटी ने तो कल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और उसी की बदौलत आज हम विश्व कप जीते हैं। हालांकि सारी बेटियों ने मिलकर एकजुट अच्छा प्रदर्शन किया। पूरी टीम जब एकजुट होती है तभी हम विश्व कप जीत सकते हैं। तो ये कल हमारी बेटियों ने दिखा दिया कि हम क्या कहते हैं जीतेंगे और मेहनत करेंगे। हालांकि टीम ने जो हार मिली थी उससे उनको प्रेरणा मिली, आगे जाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को हराया, कल साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया। तो हमारी बेटियों का गर्व है, तो वो बहुत मेहनत करती हैं। आपने ये मैच लाइव देखा था? हाँ, अरे मैंने देखा, कॉलोनी वाले बैठे रहे, मीडिया वाले हमारे पास बैठे रहे, एसपी सिंह बघेल हमारे सांसद जो हैं, मिनिस्टर हैं, वो हमारे पास 1 घंटे तक घर पे बैठे रहे और बोल गए अगर मैं टीम जीतेगी तो मैं घर पे जरूर आऊंगा। तो दोबारा वो आए 1:30 बजे का। अब बीसीसीआई ने एक खजाना खोला है, 51 करोड़ की धनराशि टीम को दी जा रही है, तो इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? अब तो बीसीसीआई का भी है और बीसीसीआई ने सम्मान किया है बेटियों का। हालांकि मैच फीस भी बराबर कर दी है बेटियों की, थोड़ा सा कुछ फीस में उन्होंने कमी है, वो आगे भी करें तो इतना कम करोड़। बहुत ही आज आप कॉलोनी में जब एंटर करते हैं तो अर्जुन अवार्ड विजेता कार जो आपकी बेटी के नाम से है, किस तरह की अनुभूति होती है कि आप एक ऐसी बेटी के पिता हैं जो आज विश्व पटल पर नाम पूरे देश का नाम करने में कामयाब शामिल? ये 2020 में इसको अर्जुन अवार्ड मिला था, तो हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कहा था कि बेटी के घर के आसपास की सड़कों का बनाएंगे, उस सड़क का नाम हम दीप्ति श्रम मार्ग के नाम से रखेंगे। तो 2022 में ये सड़क हमारी बनवाई और दीप्ति श्रम मार्ग का नाम भी हमारी कॉलोनी वालों सब ने मिलकर वो गेट लगवाया, उसका दीप्ति श्रम मार्ग लिखवाया। तो ये हमें बड़ी गौरवान्वित होती है, बेटी के नाम से हमारे जाना जाता है, हर एक लैंडमार्क बन गया है कि दीप्ति श्रम मार्ग। तो ये बहुत खुशी की बात है जी। जिस तरीके से आपने बेटी को अपना साहस दिया, तो भारत समाचार के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि बेटी का ये रास्ता कैसे प्रशस्त हुआ, क्रिकेट की तरफ बेटी कैसे गई? दीप्ति 8 साल की थी तो उसका बड़ा भाई क्रिकेट खेलने जाता था, तो दीप्ति रोने लगी, बोली पापा मैं भी भैया के साथ जाऊंगी, बेटे से इसको भी ले जाओ अपने साथ। तो स्टेडियम लेके गया उसको ग्राउंड के पास,
स्टेडियम में बैठा लिया और दीप्ति उस समय हेमलता कलाकारा की जो क्रिकेटर थी वो आई हुई थी और वो बच्चों को खिला रही थी, तो एक बॉल दीप्ति आ गई और दीप्ति स्टंप से 40-45 यार्ड दूरी पे बैठी थी और उसने एक स्टंप पे थ्रो मारा और तो हेमलता का बोली ये बच्चा कौन है जिसने इसे साफ थ्रो मारा है, तो उसको थ्रो से ही उसने आई और बोला तुम क्रिकेट खेलती है? बोल नहीं दीदी मैं नहीं खेलती। तो बच्चों ने बताया कि बाला की बहन है, मेरे बेटे को बाला के नाम से जानते हैं, तो उसको बुलाया, बोला बाला मैं तेरी गारंटी नहीं लूंगी, मैं इस लड़के की गारंटी लूंगी, तूने इसे क्रिकेट खिलाया तो इंडिया टीम खेलेगी, हमारे देश का नाम रोशन करेगी। उसी दिन से क्रिकेट शुरू हो गया। 12 साल में यूपी में पहुंच गई, 17 साल में इंडिया टीम में पहुंच गई, उसने कई रिकॉर्ड बनाए, तो बड़ी बेटी का हमें गौरव गर्व। शुरुआत दिनों की हम बात करें तो बेटी के क्रिकेट को जब बाहर जाना पड़ता था खेलने के लिए तो कैसे देखते थे लोग? लोग बात तो थोड़ी आलोचना करते थे उस समय, मेरे से कहते थे, पड़ोसी भी कहते थे और रिश्तेदार भी कहते थे अरे बेटी है इसको कहाँ भेज देते हो, इसको पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। लेकिन मैंने जब बेटी का रुचि खेल पे देखी तो मैंने किसी की बात को ध्यान में दिया, बेटी को खेलते रोका नहीं। तो कैसे करें मुझे बताइए, मैं नहीं आता। तो अभी आपने देखा कि दीप्ति शर्मा के पिता जो कि भारत समाचार से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से दीप्ति का वो इंटरेस्ट जगा और आज दीप्ति ने जो कारनामा किया है पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। भारत ने इतिहास रच दिया है। 47 साल का ये लंबा इंतजार जो कि अब खत्म हो चुका है और अपने नाम ये खिताब कर लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए लखीमपुर